दोस्तों आदाब। इस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके हैं, बल्कि 11 से भी ऊपर का वक्त है और हम आपके लिए क्लास लेके आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास उन बच्चों के लिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली यूपीएससी, पीएससी और एसएसबी के एग्जाम्स हैं और जेके पुलिस या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करें। तो आज पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से तैयार अगर कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस में से जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हमारा रहता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसको हेड कर रहे थे, उनको हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी दी थी कि आर्टिकल 32 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 32 इज नोन एज क्या हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? तो राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को किसके सामने? ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के हिसाब से करेक्ट नोमेनक्लेचर इंडिया का क्या है? तो आंसर आता है सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ध्यान से, तवज्जो से, बहुत खूबसूरती से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो 3 क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से दे रहे हैं तो आपको समझ भी आ रही होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो याद रखना 3 बार, 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से हमने बोरो किया था आइडिया ऑफ प्रीएम्बल? तो याद रखना दिस इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लेंथी है ना, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएस का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने प्रीएम्बल जो है वो वहां से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपने किस कंट्री से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है लिया है? जैसे कि आपने देखा ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है और यहां पे भी है, तो हमने ये ब्रिटिश से लिया है। यूएस में प्रेसिडेंशियल होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो आपका किससे आता है? ब्रिटिश से लिया है हमने। तो ये आपका खूबसूरत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आइए आप जानते हैं यूएस से। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर 35 एंड ये हमने लिए हैं किससे? यूएसए से लिए। और फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि जस्टिशिएबल है। अगर कहीं भी वायलेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स की होगी तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और उसके बाद बहुत खूबसूरत बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the scheme of Indian Federation from the constitution of which country? The right answer is Canada. Indian constitution borrowed the scheme of Indian Federation from the constitution of which country? The right answer is Canada. What is the constitutional name of our country? हमारा constitutional name of country का क्या है? हिंदुस्तान is not the constitutional name. हमारे constitution में नाम नहीं लिखा है। तो इंडिया का नाम है that is भारत। भारत is the right answer. Directive principle is taken from the constitution of which country? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने किस कंट्री से लिए है? तो राइट आंसर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। कंक्यूरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कंक्यूरेंट लिस्ट जो है वो किस कंट्री से लिया है? तो राइट आंसर इज
Australian Constitution. Which two fundamental rights are not suspended during emergency? Emergency में सारे fundamental rights suspend हो जाते हैं except Article 20 and 21. Next point. In Indian Constitution, citizenship provisions are enshrined in किस प्रावधान से जो citizenship हमारा है? Part 2 Article 5 से 11 deals with the citizenship. याद रखना, Indian citizenship deals with the Part 2 Article 5 to 11. So next question. In Indian Constitution, right to constitutional remedies comes under किसके अंदर आता है? दिस इज द राइट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स. सो ये किस आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल 32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप जानते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और जो 7th फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है 44th अमेंडमेंट 1978 में लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A. तो आजकल हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट्स में आता है. If the president's rule is imposed in a state, it means that the state is ruled by, तो आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट. याद रखना. तो एक मैंने भी बताया कि विच 2 आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो मैंने कह दिया आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 20. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आप जानते हैं 5 हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्शुररी है, प्रोहिबिशन है और कोवरेंटो है. तो 5 किस्म की रिट्स को सुप्रीम कोर्ट इशू करता है या हाई कोर्ट इशू करता है. कब? जब आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो. कौन सी 5 है? हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्शुररी, प्रोहिबिशन और कोवरेंटो. याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर द constituent of Indian Parliament? तो याद रखना, the president, the council of states राज्यसभा, the house of the people लोकसभा. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है? बाई कैमरल, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस. तो ये याद रखना, ये बात भी भाई याद रखना. Who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? कौन है जो डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? तो याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा में के पास पावर है कि वो डिसाइड करता है कि कौन है बिल, जो ये बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है. Which part of the constitution deals with the directive principle of the state पॉलिसी? तो याद रखना, पार्ट 4 जो है वो डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी पीरियड? व्हाट कितना पीरियड्स के लिए प्रेसिडेंट रूल लगता है? तो याद रखना, द राइट आंसर इज 6 months. हु वाज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा? तो याद रखना, मीरा कुमारी. मीरा कुमार इज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ इंडिया. लोकसभा, इंडियन लोकसभा का स्पीकर होता है. When the office of the president and vice president fall vacant simultaneously, who act as a president? जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ऑफिस वैकेंट हो जाए तो बताइए कौन करेगा इसका, प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेगा? तो याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कब? जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं आएंगे. Who appoints the Finance Commission of India? कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो याद रखना, राइट आंसर इज दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने बताए. उम्मीद है कि आपको अच्छे पसंद आएंगे और अगर अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस तो मैं और भी लेक्चर लेके आऊंगा. और अगर चैनल अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना. बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से लेके आएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.